हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स इन जेरेंड के बारे में। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट वी हैव ऑलरेडी डन 2 वीडियोज़ फॉर द सेम टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को एक टॉपिक के अंदर वर्ब के फॉर्म्स के बारे में समझाया था और दूसरे टॉपिक में मैंने आपको इन्फिनेटिव्स के बारे में समझाया था, फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स वर्ब, मतलब पूरी चीज़ें समझाई थी। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी, ऑब्वियसली यू वांट टू स्टडी फॉर दोज टॉपिक्स, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स सी टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों के लिंक्स भी मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज यू नो दैट इट इज़ वेरी वर्दी फॉर यू। सो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्टिसिपल्स और जेरेंड में सिमिलैरिटी क्या होती है और डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स हैव द सेम फॉर्म नॉर्मली, दोनों एक ही फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो कि मैंने आपको अपने पिछले 2 वीडियोज़ में भी बहुत अच्छे से समझाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के फॉर्म में ही दोनों लिखे जाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं और जेरेंड जो है वो नाउन की तरह काम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, स्माइलिंग बेबीज़ लुक वेरी क्यूट। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं स्माइलिंग बेबीज़, तो ये बेबी की क्या बता रहा है, एक तरीके की एक तारीफ़ कर रहा है कि स्माइलिंग, हंसते हुए बेबी। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसीलिए पार्टिसिपल हो गया। दूसरा, स्माइलिंग रिड्यूसेस मेंटल हेल्थ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ स्माइलिंग जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यानी कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये है जेरेंड। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स। इनमें एक सिमिलैरिटी होती है, वो होती है कि दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और एक डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किए जाते हैं, जबकि जो जेरेंड होते हैं वो नाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले हम जेरेंड को थोड़ा इलेबरेटेड वे में पढ़ते हैं कि जेरेंड कम्प्लीटली होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जेरेंड का यूज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है, यानी कि एक नाउन की तरह किया जाता है सेंटेंस में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो V1 ING के फॉर्म में होता है, जैसे कि स्विमिंग, रनिंग, राइटिंग, वॉचिंग एट्सेट्रा। एग्जाम्पल्स के लिए, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़, तो यूट्यूब वीडियोज़ को देखना, यहाँ पर वॉचिंग क्या हो रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। वॉचिंग यूट्यूब वीडियो इज़ माई फेवरेट हॉबी। वुड यू लाइक टू ईट इंस्टेड ऑफ सिपिंग द कॉफ़ी। सो सिपिंग द कॉफ़ी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि लाइक यहाँ पर आपकी क्या है, मेन वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब है, और सिपिंग क्या है यहाँ पर आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दैट यहाँ पर आपके सामने में ये टू ईट भी दिया हुआ है ना, तो ये टू ईट क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, 2 + V1। तो आप देख सकते हैं एक ही सेंटेंस में 3 वर्ब्स का यूज़ किया गया है, लाइक, ईट और सिपिंग, जिसमें से लाइक जो है वो आपकी फाइनाइट वर्ब है और ईट और सिपिंग आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि विजिटिंग द रियल फिलिप इज़ एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। सो विजिटिंग सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। आई लाइक गोइंग, सो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, टू ला पुंटा एवरी समर। आफ्टर हैविंग लंच, हैविंग यहाँ पर आपके सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, वी विल गो टू पेलामिनोस आइलैंड। आई गो शॉपिंग, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, एट मॉल वेंचुरा प्लाजा एवरी वीकेंड। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू मस्ट हैव क्लियर्ड व्हाट आर जेरेंड। Now let's move ahead towards the participles कि participles क्या होता है। मैंने आपको जैसे बताया कि participles V1 ING और used as adjective, ठीक है। a participle is a verb form that can function as an adjective, जिसका यूज़ एक adjective की तरह किया जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं पार्टिसिपल्स 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, फीलिंग टायर्ड आई वेंट टू बेड, मतलब वर्ब प्लस ING के फॉर्म में। पास्ट पार्टिसिपल के नाम के आगे ही पास्ट है, तो ये V2 के या V3 के फॉर्म में होता है। उसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 के फॉर्म में होता है, हैविंग प्लस V3। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये लिखा हुआ भी देख सकते हैं,
प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग इन ing, द लूजिंग प्लेयर, प्लेयर आपका सब्जेक्ट है और लूजिंग इसकी एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है। गॉट अशेम्ड, पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इन ed और एन इरेगुलर एंडिंग ऑब्वियसली या तो V2 या V3, ठीक है। द मैरिड कपल हैव जॉब्स। नाउ थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल या फिर हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सो हैविंग बीन वाली कंडीशन पास पैसिव वॉइस के अंदर आती है जो हम आगे पढ़ेंगे। सो हैविंग बीन वार्न्ड ही नेवर गोज़ आउट एट नाइट। एक बार स्टूडेंट्स यहाँ आप एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। आई सॉ सम चिल्ड्रन क्वारलिंग विद वन अनदर, तो ये चिल्ड्रन की क्वालिटी हो गई ना कि वो लड़ रहे थे, लड़ते हुए बच्चे, ठीक है। कैसे बच्चे? लड़ते हुए बच्चे। नेक्स्ट, ही डेकोरेटेड, डेकोरेटेड आपकी मेन वर्ब हो गई। द प्लग्ड फ्लावर्स, कैसे फ्लावर्स? प्लग्ड फ्लावर्स, ठीक है। हैविंग सीन ऑल एनिमल्स इन द जू वी सैट डाउन फॉर लंच, तो सैट डाउन यहाँ पर आपकी मेन वर्ब हो गई और ये आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल हो गई। नाउ स्टूडेंट्स चलिए इनको थोड़ा सा डेप्थ स्टडी करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो ing फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और इनका यूज़ एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह किया जाता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया जेरेंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस, कि जेरेंड का यूज़ हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है और इसका यूज़ एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह किया जाता है। जैसे कि द मैन सॉ अ ट्रैक्टर डिगिंग अप द फील्ड, तो ट्रैक्टर को देखा, सॉ यानी कि आपकी फाइनाइट वर्ब और डिगिंग अप द फील्ड ing के फॉर्म में। टेकिंग ऑफ द क्लोथ्स ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो जंप किया उसने, ठीक है। एक चीज़ स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर इसमें दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं, वेन एवर देर इज़ अ कंडीशन वेयर टू सेंटेंसेस आर एडेड विद ईच अदर, ओके, इन दैट कंडीशन द सब्जेक्ट विल बी same, okay. If there are two different subjects in both sentences, then the sentence will not be considered as participles, okay. Next, I saw some saints, मैंने कुछ saints को देखा, sitting in the shade of a tree, बैठे हुए थे, ठीक है। तो saints क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे। saints के बारे में बात हो रही है, so adjective. Now here students you can see there are two examples given. A boiling water on the stove is hot, so ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल कि boiling water, कैसा water? boiling water. The water boiling on the stove is hot, so ये प्रेजेंट पार्टिसिपल phrase हो गया। So students if you don't know what are the phrases, please see to the description box, there is a video already made for the same topic. So यहाँ पर ये क्या है तो एडजेक्टिव ही, ऐसा एडजेक्टिव जो एक फ्रेज के रूप में दिया गया है। तो ये वाटर के बारे में ही बात कर रहा है ना, the water boiling on the stove. So now let's move ahead. Next is past participle. Past participle में students I have already told you, या तो ये V2 के फॉर्म में होते हैं या V3 के फॉर्म में होते हैं। V2 या V3 का फॉर्म का मतलब होता है do, did, done। तो ये है V3 और ये है V2, ठीक है। सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म को V2 और V3 कहा जाता है। ये हमेशा कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करता है, कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करता है और इसका यूज़ पैसिव वॉइस में किया जाता है या पैसेज फॉर्म में किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई परचेज्ड अ टॉर्न बुक, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। कैसी बुक? फटी हुई बुक, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट इज आई नीड अ लेटर रिटन बाय यू, कैसा लेटर? रिटन बाय यू, पैसिव वॉइस हो गया प्लस एडजेक्टिव हो गया, लेटर की विशेषता बता रहा है, रिटन बाय यू। अक्षत वॉन्ट्स, वॉन्ट्स आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई और द वॉश्ड बेडशीट, कैसी बेडशीट? वॉश्ड बेडशीट, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, तो इसीलिए ये पार्टिसिपल है। नेक्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हैविंग प्लस V3 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ हैविंग बीइंग प्लस V3 और हैविंग बीन प्लस V3 में भी किया जाता है जब ये पैसिव वॉइस की बात करता है। बीइंग आप जानते हैं ing वाला फॉर्म हो गया और बीन आपका V3 वाला फॉर्म हो गया,
ठीक है, जो कि इफ़ स्टूडेंट्स यू डोंट नो व्हाट आर द पैसिव वॉइस, आई एम गिविंग द लिंक ऑफ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम ऑल्सो, प्लीज़ सी टू द पर्टिकुलर टॉपिक. Then, and students, please subscribe this channel. Whenever you subscribe the channels na, I get a motivation to teach you in a better way, so please subscribe it. Next is both action must be done in the past. और हाँ, अगर दो सेंटेंसेस आपस में जुड़ रहे हैं, ऑब्वियसली जब भी हैविंग वाले सेंटेंसेस होंगे स्टूडेंट्स, दो सेंटेंसेस आपस में जुड़ के बनेंगे, तो दोनों ही जो काम है वो पास्ट में हुए हुए होने चाहिए, और दोनों ही पास्ट में से एक पास्ट ऑफ पास्ट होना चाहिए. अगर आप पास्ट ऑफ पास्ट की टाइमलाइन नहीं जानते हैं तो मैं उसका सेंटेंस भी लिंक में दे दूँगी, आप प्लीज़ एक बार उसके टॉपिक को भी डिस्क्रिप्शन से पढ़ लीजिएगा. हैविंग स्पेंट ऑल द मनी, पूरा पैसा खर्च करने के बाद, ही रोट अ लेटर टू हिज फादर. ठीक है, हैविंग बीन टू स्पेन ही एक्सप्लोर्ड वेरियस कल्चर्स, पहले स्पेन गया फिर वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर किया. Having completed his homework, he went to his cousin's house. So here you can see students, ये past of past है और ये past है. पहले उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया और फिर वो अपने कज़न के घर गया. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक परमानेंटली कि जो फाइनाइट्स नॉन फाइनाइट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और फाइनाइट्स नॉन फाइनाइट्स में डिफरेंसेस, देन आफ्टर व्हाट आर द पार्टिसिपल्स, व्हाट आर जेरेंड, व्हाट आर इन्फिनेटिव्स, और उन सब में डिफरेंसेस. आई थिंक स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी प्रॉपरली. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स वट एवर हैज़ बीन taught to you, please like this channel and subscribe it so that I will get motivated and help you with more topics. और students, आपको जिन भी topics में problem आ रही है related to your competition exams and related to your academic studies, please tell me in the comment box. अगर आप लोगों को ये topic पसंद आया है, like और dislike it so that I will understand that either my audiences are understanding me properly or not. Thank you.